कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दिए गए बयान के बाद सफाई दी। कांग्रेस के नेता फूल सिंह बरैया ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ दिए बयान में अपनी सफाई दी। बरैया ने कहा कि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा को चैलेंज दिया था कि अगर उनमें दम है तो वह उनके सामने जीत कर दिखा दें। उनके पिताजी का नाम लेकर जो चैलेंज दिया गया था वह हमारी आम बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि उनके पिताजी मेरे पिताजी हैं और सभी पूज्य हैं। उनको इस बात का बुरा लगा है तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही सिंधिया के अनुसूचित जाति वर्ग के सम्मेलन में शामिल होने पर बरैया ने कहा कि सिंधिया जी भले ही ये कहें कि वह अनुसूचित जाति वर्ग के साथ हैं, लेकिन अनुसूचित जाति वर्ग नहीं बोलेगा कि वह उनके साथ हैं। ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान कांग्रेसी नेता फूल सिंह बरैया ने कहा, बीजेपी दरअसल बीजेपी जो पार्टी है, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो व्यवस्था को कायम कर रखना चाहती है और जातिवाद में विश्वास करती है, ऊंच नीच में विश्वास करती है और अपने कार्यकर्ताओं को वो ऐसे ही पाठ पढ़ा रहे। तो उनके कार्यकर्ता जहां भी जाएंगे, पहले हम कहावत सुनते थे कि फलाना आदमी सर से पेशाब कर रहा है, अब तो बीजेपी के नेता वास्तव में पेशाब करने लगे। एक आदिवासी पर पेशाब कर रहे हैं, जहां भी कोई भी मिले वो सभी के ऊपर ऐसा ही अत्याचार कर रहे हैं। लेकिन पैर भी धो रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये मुख्यमंत्री जी का नाटक है। अब बिल्ली अगर चूहे को बुला करके कहे हम तेरे पैर धो करके पिएंगे तो चूहे की गलती नहीं हो जाएगी। अगर चूहा चला गया तो उसका भोजन बन जाएगा। तो इसलिए शिवराज सिंह का ये नाटक है और अब जनता का पूरा मूड बदल गया है। 80% से ज्यादा मैं दावे से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को हटाने के मूड में मध्य प्रदेश की जनता आ गई। दतिया में कांग्रेस पार्टी को गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी ने पूरी तरह से खत्म कर दिया है। दतिया में कांग्रेस पार्टी नहीं है और कोई भी व्यक्ति सामने उनके खड़ा होकर के निकल जाए तो समझो शाम को जेल में पहुंच जाएगा। और जेल में क्या क्या यातनाएं करते हैं, उल्टा तक लटका देते हैं और इतना गंदा पानी पिलाते हैं जेल में। वो सभी की ये कहते हैं हम इसकी औकात दिखा देंगे। तो अत्याचार इतना बढ़ गया है कि मैं कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति मैं पुलिस के बारे में कहे, थानेदार को मर्डर हो जाए थानेदार एफआईआर नहीं लिखता। एसपी को मालूम है, कलेक्टर को मालूम है और हमें दादा के बिना कुछ नहीं करना, ये कहते हैं। तो फूल सिंह बरैया कांग्रेस को खड़ा करने के लिए अगर मैं चैलेंज करता है तो कौन सी बात है। मैं अभी भी चैलेंज कर रहा हूं कि नरोत्तम मिश्रा जी अगर उनमें हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखा दें, इस बार जीत के दिखा दें। मेरा दावा है, तो मैंने ये दावा किया है। उसमें अगर मैंने नरोत्तम देंगे, दबा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं, देखिए मैंने नरोत्तम मिश्रा जी को कहा है, उनके पिताजी का नाम लेकर कहा है। हम लोगों के यहाँ पर ऐसी बात जनरल बोली जाती है कि उनके पिताजी में दम है तो आ जाए, फलाना हो जाए। हाँ ठीक है, किसी को बुरा लगा पिताजी के नाम पर, उनके पिताजी मेरे पिताजी आपके पिताजी पूज्य हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी के ऊपर बयान देने पर ब्राह्मण अगर एक होते हैं तो मैं ब्राह्मण को ऐसा मानता हूं कि धरती पर भारत भूमि में ब्राह्मण एक बुद्धि का काम करने वाला था। किसी व्यक्ति पर बयान देने से ब्राह्मण एक कैसे हो सकते हैं, ये मुझे भी समझ में नहीं आया कि भाई क्या चाहते हो। भी मैंने तो एक व्यक्ति को बयान दिया है, व्यक्ति के खिलाफ बोला है, मैं व्यक्ति के खिलाफ आज भी बोल रहा हूँ, आगे भी बोलूंगा। हाँ नहीं, अगर उनको बुरा लगा पिताजी के नाम पर तो मैं खेद व्यक्त भी करता हूँ और मैं कहता हूँ कि उनके पिताजी मेरे पिताजी आपके सबके पिताजी पूज्य हैं। ये घबराए हुए लोगों के बयान है, ये दलितों के काय के संपर्क हैं। क्या दलितों का इनसे कौन सा दलित है जो कहता है कि सिंधिया जी हमारे साथ हैं। ये फालतू बिल्ली चूहे को समझा रही है कि हम तुम्हारे रिश्तेदार हैं, हमारे तुम्हारे संबंध रहे हैं। अब चूहा समझ में आ गई उसमें, हाँ हमारे इनके रिश्ते चला गया तो चूहा भोजन बनेगा। ये कोई बयान नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। सेकुलर समाज फासिस्ट लोगों के चंगल में फंसने वाला नहीं है। ये सिंधिया जी उस पार्टी में जो फासिस्ट पार्टी है और सेकुलर लोग फासिस्ट में जा ही नहीं सकते।